हेलो एवरीवन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी को। तो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया हुआ था जो कॉस के टर्म में था, सबको याद होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, अब क्या है, काफी चीजें हमने सीख ली है, तो हम डायरेक्टली जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स जिसको हमको पता है, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने चीजों का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया है। तो अब क्या होगा, कुछ ऐसे वो है आइडेंटिटी, जैसे मान लो रूट एक्स हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। काफी चीजें कुछ ऐसी होती है जिसको हमको याद करना ही है। तरीका हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट उसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी आपको सबको एक मैं शीट भेज दूंगा, उस शीट में क्या होगा, सब कुछ लिखा रहेगा। सारे डेरिवेटिव्स लिखे रहेंगे हर एक फंक्शन की, जो जो मतलब स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है, जैसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे जैसे मान लो पहला क्या ले लूंगा, के एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ कि फंक्शन है कोई एफ एक्स, और यहाँ क्या है उसका एफ डैश एक्स, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ बता देता हूँ, बाकी तो सब लोग शीट में और बाकी चीजों में मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट है, अगर मैं किसी कांस्टेंट की बात करूं, कोई के है, कोई के क्या है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है ना, तो इसका क्या होता है हमेशा, dy अपॉन dx क्या होगा इसका, या एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा ऑलवेज जीरो होगा इसका। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि dy ऑफ क्या, k इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं x की पावर n का, x पावर n का, तो इसका dy अपॉन dx x पावर n का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन। ओके, रूट x मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बचा, e की पावर x, एक बचा e की पावर x, इसका e की पावर x ही होता है, फिर होगा a की पावर x, इसका क्या हो जाएगा, a की पावर x log e बेस a। ठीक है, ये कुछ तो होते हैं जो कहते हैं स्टैंडर्ड, कुछ काम आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपना जो 6 आइडेंटिटीज है ट्रिगो की, उसको भी देख ही लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो जरा, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अलग अलग रखना, देखना यार मिक्स मत करना चीजों को। कांस्टेंट है कोई के का क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट का जीरो। एक्स पावर एन मतलब पावर बाहर आ जाएगा, फिर x, फिर पावर में से एक कम। रूट एक्स का सेम इसी प्रोसेस से किया होगा। रूट एक्स का मतलब, रूट एक्स मतलब क्या लिखा हुआ, रूट एक्स मतलब लिखा हुआ x की पावर वन अपॉन टू। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो इसको इसी पैटर्न से किया होगा, तो ये आ गया होगा वन अपॉन टू रूट एक्स। आगे फिर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log e बेस 1 होता है। ठीक है, तो ये हमको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, दिमाग में बैठा रहना चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाता हूं जरा मैं। अब ट्रिगो वाली बात कर लेते हैं, जो ट्रिगो की 6 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, वो सब भी हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बाकी सब तो आप लोग कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, सब टेक्स्ट बुक में हमको मिल जाएंगे, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं साइन एक्स के बारे में। मैं डायरेक्टली फंक्शन लिख रहा हूं, उसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स, फिर क्या होता है कॉस एक्स, फिर हम लिखते हैं एक्स का टेन एक्स का, फिर हम लिखते हैं इसका सेक एक्स का, फिर हम क्या लिखते हैं कोसेक एक्स का, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम कॉट एक्स का लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो साइन एक्स का पता है अपने क्या होता है, साइन एक्स का होता है हमेशा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ये तो चीज पता गया। टेन एक्स का होता है अपना सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक टेन एक्स, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, और सॉरी सेक एक्स टेन एक्स, क्या लिख रहा हूँ, सेक एक्स का हो जाएगा हमारा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा हमारा कहां पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, फिर क्या बचा अपने पास कॉसेक एक्स, जो कॉसेक एक्स होता है उसका क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है,
और लास्ट में क्या कॉट एक्स का, कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो मैं इसको याद करने इसलिए बोल रहा हूँ याद करने को, क्योंकि कल को जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये चीजें रिवर्सिबल हो जाएंगी। मतलब क्या होगा, अभी क्या है डिफरेंशिएशन क्या होता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस का कॉस एक्स एंड कॉट एक्स हो गया, और कॉट एक्स का माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, इतना चीज हो गया। लेकिन कल को जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अब मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सारी चीजें रिवर्स हो जाती है। वहां क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, मतलब ये चीजें रिवर्स होती रहती है वहां पे। इसीलिए बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन याद कर लोगे तो इंटीग्रेशन में भी आसानी हो जाएगी, दिक्कतें नहीं होंगी वहां पे। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर और बात करते हैं कुछ इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, कुछ इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो हमको काम आने वाले हैं, उसको बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे आपके पास एफ एक्स है और यहां पे क्या है, एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कुछ इनवर्स फंक्शन की, जैसे मैंने बोला कि साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन में ट्रू इनवर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनवर्स ट्रू की बात कर रहा हूं। तो पहला क्या होगा अपना साइन इनवर्स एक्स से लिख देता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स। फिर क्या होगा अपने पास कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स होता था। एक काम करो, मैं एक पैटर्न बताता हूँ। चलो साइन इनवर्स एक्स हो गया, फिर हम याद कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स याद कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स याद कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स का याद कर लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स का। और देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें, रूट में। अरे थोड़ा सा क्लियर लिख दे जरा, एक सेकंड, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ऐसा। ठीक है, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एंड सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/1 एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने देखो यही तीनों क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होगा, अब इन चीजों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो वो साइन इनवर्स एक्स का होगा, कल को जब मैं एक और बना लेता हूं लिस्ट, यहाँ पे ये एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख लिया इसको, यहाँ पे एफ डैश एक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट और बना लेता हूँ। तो जब मैं कल को क्या करूंगा, कॉस इनवर्स एक्स की बात कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉस इनवर्स एक्स। मैं तीन क्यों बोला कि ये तीन याद कर लो, बाकी तीन याद रहेंगे। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, बस क्या होगा, सिर्फ निगेटिव साइन लग जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 10 का ये है, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, निगेटिव की बात हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर निगेटिव। ठीक है, लास्ट क्या बचा अपने पास, क्या बचा, कॉसेक बचा। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सेम वही चीज, कॉसेक की जब बात करेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे, तो सब कुछ ऐसा रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ठीक है, इससे क्या होगा, याद करने में इजी हो रहा है। ठीक है, जब याद करो, जब हम लोग ट्रिको पढ़ते थे वहां पे 90s में चेंज करने के लिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन कहां कन्वर्ट होता था, कॉस में, कॉट 10 कहां कन्वर्ट होता था, कॉट में, कॉस सेक कहां कन्वर्ट होता था, कॉसेक में। तो वही चीज मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की मैंने, क्या साइन का अगर ये है तो कॉस इनवर्स का क्या होगा, सिर्फ निगेटिव लग जाएगा। 10 का अगर ये है तो कॉट इनवर्स का क्या होगा, माइनस का, बस सब निगेटिव लग जाएगा, ऐसा। ये तीनों याद कर लोगे तो ये तीनों अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर हो गई, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा इजी चीजें हैं। ठीक है, अभी हमको बात करनी है मेन चीजों के बारे में, जो होता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तब से इसको नोट डाउन करो, पॉज करके हटाता हूं मैं इसको। मैंने बोला क्या, अलजेब्रा, सॉरी मैंने यहाँ बात की अलजेब्रा की, क्या अलजेब्रा, देखो अलजेब्रा बात मींस क्या हो रहा है कि बस वही हमको प्लस माइनस चीजें देखनी है और कुछ नहीं देख रहा है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन, जो भी डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। चलो, तो वेरी फर्स्ट जो है अपने पास पहला वाला क्या है, पहला वाला कहता है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो फंक्शंस को, ठीक है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है ये कि अगर अपने पास लिखा है डी अपॉन डी एक्स, मुझे फाइंड करना है किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, तो मैं इसको अलग अलग करके डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स करके अलग अलग कर सकता हूं, और सिर्फ अगर नेगेटिव लगा दूं तो नेगेटिव भी ऐसे यहां पे कर सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये हम लोग देखते चले आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक बार अलजेब्रा के बाद एक छोटा सा एग्जांपल भी लिख लूं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ साथ बात करूं तो थोड़ा सा जो नोट्स होते हैं थोड़ा अच्छा लगेंगे लिखने में। जैसे एग्जांपल ले लूं, अगर मैं मुझे डी अपॉन डी एक्स निकालना है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 का, ठीक है, मैंने क्या बोला, अलग अलग कर लेते हैं चीजों को, कैसे, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये 5। तो मुझे पता है एक्स क्यूब का मैं इजिली कर सकता हूं, क्या होता है 3 बार आ जाता है 3x और 3 में से पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 बार हो जाएगा, x का कितना होता है 1 होता है तो 3 आ गया आंसर, और कांस्टेंट का 0 आता है प्लस 0, मतलब ये अपना क्या होगा आंसर आ गया। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। उसको नोट डाउन करो, एग्जांपल को पॉज करके, तो उसमें आगे लिखता हूं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग, यहां पर लिख देता हूं सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि अगर और भी इसमें एग्जांपल जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड कह रहा हूं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन में, अगर मैं कहना चाहूँ कुछ ऐसे लिखा है पे कि डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई के एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ मान लो कहीं पे, ठीक है, तो मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, इसको के को बाहर करके डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कर दूं बस, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा बाद में के मल्टीप्लाई कर दूंगा उसमें, ठीक है। इसके लिए कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, इजी दिख रहा है अपने को काफी ज्यादा, ठीक है। थर्ड वन बात करते हैं। थर्ड कह रहा है, थर्ड से पहले थर्ड मान चलो बात करते हैं हम प्रोडक्ट रूल की, ठीक है। ये तो अलजेब्रा डिफरेंशिएशन, इसी में ही हम प्रोडक्ट रूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी में क्या होगा, ये दो पार्ट कर दिया हमने, प्रोडक्ट रूल के बारे में बात कर दी यहीं पे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको हम चलो थर्ड मान लेते हैं प्रोडक्ट रूल को, ओके। अलजेब्रा डिफरेंशिएशन में ही हुआ, अब आगे हमारे पास क्या, प्रोडक्ट रूल, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। बात हो रही है कि अगर हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, पर दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स, दोनों ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, हम लोग जो पहला फंक्शन होगा उसको एज इट लिख लेते हैं, अगले वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी ऑफ एक्स को, फिर क्या करते हैं प्लस जी ऑफ एक्स को ऐसे लिख लेंगे सेकंड फंक्शन को, और पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे ऐसे। बात समझे, बात समझे, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा इसको और लिखना चाहूं, मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ ऐसे बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना क्या होता है, प्रोडक्ट रूल से कहते हैं, ठीक है। मैंने बोला बार बार इस पे काफी क्वेश्चन मिलते हैं और इजी भी है, इतना बड़ा टफ नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे इसको टाइप लिख लेना, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूं इसके थर्ड के लिए, थर्ड के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं कि मान लो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, कुछ ऐसा, ठीक है। दिख रहा है कि दो फंक्शन है यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है, मतलब दोनों में से किसी को पहला ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि मतलब पहला ये दूसरा ये वो, चलो एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने पहला, चलो ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर क्या हुआ, कह रहा है अगले वाले का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स लिख लिया, प्लस
अब कॉस साइन एक्स लिख लेंगे और ये वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या था 2x हो गया। तो कुछ ऐसा फंक्शन मिल गया, क्या मिल गया अपने को, अगर थोड़ा सा ठीक से लिख दे इसको अगर हम, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। चाहे तो एक्स कॉमन ले लो या ना ले लो, अगर एक्स कॉमन भी लेते हो कल को तो आपके पास क्या मिलेगा, ये एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो ये अपना कुछ आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग आप इसको कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। और भी प्रोडक्ट रूल में होते हैं, एक दो क्वेश्चन चाहते और कर लेते हैं। चलो इसको हटाता हूं जरा मैं, एक दो क्वेश्चन और कर लें। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू या एक्स एल एन एक्स, सबसे इजी सा है। ठीक है, एग्जाम्पल और आगे दिमाग में क्या गया, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू एल एन एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो यहां पे क्या होगा, क्या हुआ, पहला लिख लिया हमने, अगले वाले का क्या करना अपने को, डिफरेंशिएशन करना, मतलब एल एन एक्स का प्लस एल एन एक्स लिख लिया, और अगले वाले क्या करना अपने फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स को एक्स ही हो जाएगा। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/, अच्छा मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें एल एन एक्स ने लिखा था, उसमें लिख लेना कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो लिस्ट में शायद मिस हो गया मुझसे वो। ओके, प्लस एल एन एक्स, और ये क्या हो गया, एक्स का कितना 1 होता है तो हटा ही देते हैं, एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस एल एन एक्स क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, इस चीज का। ठीक है, पता लग गया, वही इजी सा क्वेश्चन था। चलो ठीक, ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। अब क्या डिवाइड बाय कोई रूल होता है, हाँ बिल्कुल होता है, उसको देखते हैं क्या कहता है हम लोग। नेक्स्ट वन, ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है, स्टैंड रूल क्या होता है अपने पास, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी देखने लायक होता है। ठीक है, क्या कहता है कि d अपॉन डी एक्स, अगर अपने को देखा है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, इसको ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ये मत कहना कि टीजर है या दुनिया भर चीजें ऐसा नॉर्मल सा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर, या जी स्क्वायर एक्स इंटू जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, जो सिंपल सा कुछ नहीं कह रहा है, एफ अपॉन एक्स को देखना है तो क्या करना है, जो ऊपर रहेगा, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करके नीचे वाले से को एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई कर देने का। माइनस का ध्यान देना, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है बीच में प्लस आता है, पर यहां क्या होगा, माइनस आएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो ऊपर रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एज मतलब बिना विदाउट डिफरेंशिएशन, निगेटिव माइनस, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा इजी सा है। तो इस पे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे से। मान लिखा है कहते हैं एक्स साइन एक्स, एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है एग्जांपल, लिखा हुआ है कि d अपॉन डी एक्स, लिखा हुआ x अपॉन साइन एक्स। तो क्या कह रहा है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन डी एक्स एक्स, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई ऐसे नीचे वाला ऐसे लिख लेने का है, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला ऐसे लिख लेना है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1 हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया, और साइन एक्स है ये, तो 1 इंटू साइन एक्स क्या हुआ, साइन एक्स से हो गया। ठीक है, 1 इंटू साइन एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो गया, और x का एक्स को एक्स लिखा जाएगा इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो उसका आंसर कुछ ऐसे ही आ गया, क्या आ गया अपने पास, साइन एक्स माइनस एक्स
cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो आ गया यही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना भी बड़ा सा अजीब सा है उससे हमको फर्क नहीं है। ठीक है, उसको हमसे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जो होना चाहिए वो मेथड हमारा ठीक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम जरा चेन रूल की। चेन रूल भी बहुत सुना होगा सब लोगों ने, चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो। क्या बोला मैंने, चेन रूल। ठीक है, बड़ा इजी सा होता है, तो इसके ऊपर देख लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार ये चीज समझ में नहीं आता बच्चों की, क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो गई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कोई फंक्शन दे रखा है डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है, कुछ ऐसा। ठीक है, क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, याद रखना क्या होता है, पहली बात तो ये हमेशा चेन रूल कंपोजिट फंक्शन में ही यूज हो पाता है, या फिर जहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन अपने को दिख रहा होता है वहां यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यूज इसको नहीं करते कहीं पे। तो ये चेन रूल क्या कहता हूँ, देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो बाहर का होता है, जो सबसे बाहर होता है फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। मीन्स अगर मैं कहना चाहूं कल को यहाँ पे कि एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ डैश जी ऑफ एक्स, ये तो हमने किया। फिर क्या किया, जी ऑफ एक्स को भी किया, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन जो लिखा हुआ है उसको समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कह रहा हूं पहले बाहर वाला करते हैं, जो बाहर की तरफ रहता है। देखो एफ ऑफ समथिंग था, एफ ऑफ समथिंग था, तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कर लिया। उसका जो समथिंग था उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यही चेन रूल होता है। इसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हम इस पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको लिखते चले जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा जो हमारा चेन रूल होता है ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू जो डिफरेंशिएशन है बाहर वाले फंक्शन उसका। ठीक है, फिर ऐसे अंदर अंदर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इससे इजी कोई तरीका नहीं समझाने का इसका, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा कभी कभी समझ नहीं आता, दिमाग में बैठता नहीं चेन रूल, लेकिन है बहुत इजी चेन रूल। ठीक है, याद रखो सबसे पहले क्या करना, जो बाहर है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ सिंपल, देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ समथिंग लिखा है, डब्बा बना दो करना ऐसा कुछ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ डैश निकाल लो, डिब्बे जो भी है। ठीक है, फिर क्या करो, जो डिब्बे में है उस डिब्बे का डी अपॉन डीएक्स निकाल लो, इसी में मल्टीप्लाई करके इस डिब्बे का, बस इतना कह रहा हूँ। और जितने भी डिब्बे इसके अंदर होता है, डिब्बे के अंदर उस सब का धीरे धीरे क्या करो, डिफरेंशिएशन निकालते चले जाओ। ओके, तो यहां से दिक्कतें होंगी। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, शायद उससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटे छोटे, शायद उससे कुछ चीजें इजी दिखे, कुछ समझ में आ जाए। मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो कुछ कंपोजिट फंक्शन टाइप लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन भी है और नीचे उसके अंदर कुछ नॉर्मल फंक्शन भी दिख रहा है अपने को। ठीक है, देखो वैसे तुमको याद होगा, इसको डायरेक्टली लिख लोगे। तो क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ डी बाई डी एक्स, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 1/2 मतलब बाहर का मैंने बोला ना 1/2, और इसको ऐसे पूरा लिख लूंगा, क्या है जो भी है, माइनस कर दूंगा पावर, तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस में कितना होता है, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और ये तो डन हो गया, मतलब बाहर वाले का मैंने कर लिया, और मल्टीप्लाई करना है इस वाले अंदर वाले का भी करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x हो जाएगा, और प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे की, प्लस 1 नीचे की तरफ, और मल्टीप्लाई बाय 2x मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कुछ हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, हमारा कुछ आंसर आ गया, सिंप्लीफाई करके चीजों को। ओके, तो शायद कुछ समझ में आ गया होगा। देखो एक तरीका और देख लेते हैं, 3 चीजें होती है, पावर, बेस और एंगल। क्या होता है, पावर, बेस और एंगल। जब कभी हम चेन रूल की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। यहां मैंने किया, जैसे पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या बोला मैंने, बेस का करते हैं, जो बेस मैंने यहां किया, और उसके बाद अगर कुछ और बचता है उसमें, जिसको हम एंगल बोल दें या जो बोल दें, उसका करते। तो कुछ ऐसे चलता है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर, देन बेस,
आफ्टर दैट एंगल, अगर एंगल उसमें कुछ रिप्रेजेंट है तो, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, कोई भी फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम पावर कर रहे होते हैं, पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो बेस होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, आफ्टर दैट हमारा आंसर आता है। और अगर वो ट्रिगो का फंक्शन है कुछ है वो, तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो सबसे लास्ट में एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं अभी जैसे इसी को तुरंत तुरंत समझाना चाहूँ मैं, अगर बात कर दूं क्या, टेन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने की बात कर दूं मैंने क्या, सबसे पहले पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, 10x आ जाएगा, डन हो गया। अब 10x का हमने क्या सीखा, अभी सेक स्क्वायर एक्स सीखा था, तो क्या हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। फिर एंगल का x है बचा एंगल, उसका भी करना पड़ेगा, तो एंगल का x का कितना तो 1 होता है, तो यही अपना आंसर आ गया समथिंग करके, ठीक है। तो इस तरह से हमको चीजों को करना होगा। चलो इसको नोट डाउन सबको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो चीजें बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें लेफ्ट राइट में लिख देता हूँ कहीं ना कहीं, उसको जरूर से जरूर नोट डाउन किया करो, क्योंकि सब चीजें काफी ज्यादा काम आने वाली है, ठीक। अब वो क्वेश्चंस छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस है, मैं अभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लास में कराऊंगा, मैं शीट दे देता हूँ, ठीक है, शीट भेज दूंगा, तो शीट से क्वेश्चन करना है, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, ठीक है, और बड़ा मजा भी आता है क्वेश्चन करने में, तो सब चीज तुम लोग इजिली कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं क्या है, और इसमें एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि आगे का भी चीजों को कंटिन्यू करते हैं, आगे थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन करके अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा उसको समझने के लिए अलग सा टाइम चाहिए, मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा उसको तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो अभी क्या करते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आज की क्लास में करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो फंक्शनल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियलिटी का, और उसी में ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ग्राफ भी होगा, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक ग्राफ भी रहेगा अपने पास। तो ये 2 टॉपिक बचे रहेंगे, फंक्शनल इक्वेशन एंड ग्राफ। ग्राफ मीन्स कुछ जीआई फंक्शन होंगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे, कुछ मॉड फंक्शंस होंगे, ठीक है। बाय ग्राफ कैसे हम उसके बारे में उसको चीजों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, या कैसे वहां पे हम ढूंढेंगे चीजों को, पॉइंट्स को, ठीक है। तो हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें फंक्शनल इक्वेशन एंड देन लास्ट क्या है ग्राफ्स, ये दोनों चीजें वहां पे पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डी अपॉन डी एक्स लिखा है 10 स्क्वायर 7x प्लस 2। तो कोशिश ये करो, मैं तो खैर सॉल्व कर रहा हूं, तो ये वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर सेकंड कर लो उसको सॉल्व, फिर थर्ड कर लो, अपने आप करते चले जाओ। बाकी मैं कर ही रहा हूं, तो साथ साथ मिलाते हुए रहना और सॉल्व करते हुए रहना उसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इधर साइड में सॉल्व करता हूं बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, डी अपॉन डी एक्स 10 स्क्वायर 7x प्लस 2, ऐसा कुछ। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला, पावर क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, बाहर आ गया, चलो क्या होगा, 2 ऐसे बाहर आ गया होगा, 2 10 7x प्लस 2 पावर हो गया। फिर पावर के बाद क्या किया, बेस का करेंगे, ठीक है, बेस करेंगे मतलब 10x का करेंगे, अब पावर तो निकल लिया, अब 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, चलो इसे मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया मैंने, सेक स्क्वायर 7x प्लस 2 बेस हो गया। अब बेस के बाद क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, इसमें एंगल मतलब क्या हुआ, ये ठीक है, एंगल नहीं है बट हाँ यहाँ के लिए एंगल से मुझे दिख रहा है, 7x प्लस 2 क्या है, एंगल में ही लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो 7x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो 7x प्लस 2 क्या हो गया, 7 का बाहर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, तो मतलब आंसर क्या, 7। तो लास्ट जो हमारे पास आंसर बचा क्या होता है, 7 इंटू 2 14 10 7x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर 7x प्लस 2, ये जो हमारा आया ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप सो सबका आ गया होगा, ऐसे ही मैंने बोला था पॉज करके इसको कंटिन्यू लिखते रहो ऐसे ही अपने हिसाब से, ठीक है, सॉल्व करते रहो, आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर पूछना, वीडियो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, सर दैट पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था हमको समझ में नहीं आया, स्नैपशॉट या फोटो लेके इसको रख लेना। चलो पहला डन हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाता हूं मैं, इसको यहां से हटाता हूं मैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है। ठीक है, ये भी इजी दिख रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डी अपॉन डी एक्स है और क्या है कॉस स्क्वायर है अपने पास और क्या है एक्स क्यूब है। देखो सबसे पहले क्या होगा, पावर करेंगे। यहाँ पावर क्या ये है, ये पावर नहीं, ये तो एंगल की पावर है, फंक्शन की पावर ये है। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो पावर आ गया बाहर 2 कॉस और ये क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया। ये बात हजम हो गई, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब कॉस एक्स का बेस का भी करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, लिख देता हूं माइनस का होता है, माइनस का साइन एक्स और ये क्या आएगा क्यूब हो जाएगा। अब एंगल क्या करेंगे, एक्स क्यूब का कैसे कर देंगे, इंटू में 3x स्क्वायर, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 हो गया, माइनस का और क्या हो गया साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस का एक्स क्यूब इंटू कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखता है। तो ये कुछ ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर मिला लेता हूं मैं भी, वैसे मेरे हिसाब से सही हो गया ये। क्या आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 6। ठीक है, 6 आ गए और साइन एक्स क्यूब और कॉस का एक्स क्यूब, बहुत बढ़िया, और एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसा कुछ अपना आंसर आ रहा है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लो। होप सो सबका ऐसे ही कुछ आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। थर्ड अपने पास क्या, ये उसका आ गया ना प्रोडक्ट रूल का, क्या आ गया ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। देखो दो तरीके अपने सॉल्व करने इसको, या तो मल्टीप्लाई कर लो चीजों को, कर लो ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी को दो ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वहां कर लो। और अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल से मुझे लग रहा है इजी हो जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरफ से आंसर आएगा। ठीक है, आंसर तो दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे होता है, क्या करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल के लिए कि पहला लिखते हैं, पहला करते हैं, पहला लिख के अगले को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, क्वेश्चन में स्क्वायर था, एक बार जरा थोड़ा उसको कर लो। ठीक है, क्या कर लो, यहाँ पे स्क्वायर था, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर था। ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा सा ठीक कर लेना, हो सकता है। ठीक है, ऐसे बात नहीं है, अगर तुमने ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी से कर लिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आ रहा है वो सही होगा, अपने अपने आंसर सही होगा उसका। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। क्या पहला लिख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं ए एक्स प्लस बी लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसा होगा, पावर का पहले करेंगे 2 बाहर आएगा, अब क्या सी एक्स प्लस डी और अंदर वाले करेंगे सी एक्स प्लस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में सी आ जाएगा, बस एक्स का 1 हो जाएगा और डी 0 हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर क्या होता है प्लस, मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर क्या करेंगे अगले वाले लिख लेते हैं सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा रहेगा, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए का क्या होता है, ए का तो बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो कुछ ए ही आएगा वैसे ही। तो फाइनली जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू सी ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और प्लस सी एक्स सॉरी प्लस के पहले क्या है ए बी, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कॉमन में इधर कर लो, वरना ये तो अपना आंसर यहां से मिल ही जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी सबका आ ही गया होगा, इसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, वरना हाँ आंसर जरूर मिला लूं मैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए एक्स प्लस बी, बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये भी है, इंटू सी, सही है, फिर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ए, चलो ये भी सही है। ठीक है, ये चीजें सही होंगी। तो अपने 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, आफ्टर दैट 5th क्वेश्चन। चलो इसको हटाता हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अपॉन एक्स की पावर 4 है अपने पास, क्या है ए अपॉन एक्स की पावर
4 है, और क्या है b अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस क्या है cos x है। देखो कई तरह के क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको अगर मैं अपने हिसाब से इजी करना चाहूँ तो देखो क्या होगा, मैं ब्लू मार्कर ले लूँ जरा, ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अपने हिसाब से इजी करना मतलब अगर मैं इसको डी अपॉन डी एक्स, इसको मैं अगर लिख लूँ क्या, a मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -4 चलेगा, ऊपर चला गया होगा, बहुत बढ़िया, माइनस b एक्स की पावर क्या हो जाएगा -2 हो गया होगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x। तो ये अब दिख रहा है कितना इजी हो गया क्वेश्चन, अब तो और इजी दिख रहा है मुझे, अब तो और ज्यादा इजी दिख रहा है। तो क्या हो, सिंपल सा सब नॉर्मली क्या हो जाएगा, ए और बी क्या कांस्टेंट है, सब बस बाहर होते चले जाएंगे, और एक्स पावर -4 का हम इजिली कर लेंगे, और एक्स पावर -2 का भी हम इजिली डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ए बाहर हो गया होगा, एक्स पावर -4 क्या आ जाएगा, -4 बाहर आ गया होगा, फिर एक्स आ जाएगा -4 -1 मतलब -5 आ जाएगा, माइनस बी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, एक्स की पावर क्या -2 -1 क्या -3 आएगा, और cos x क्या होता है माइनस का sin x होता है। कुछ ऐसा आ गया, अभी तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा आंसर में, -4a अपॉन एक्स पावर 5, ठीक है। फिर क्या करते हैं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ एक्स। तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार मैं चेक कर लूं, बाकी आंसर ये करेक्ट है अपना, ठीक है। क्या है, -4a बहुत बढ़िया अपॉन एक्स पावर 5 माइनस 2b सॉरी प्लस 2b एक्स पावर 3 बहुत बढ़िया माइनस एक्स, ओके डन। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहां से इसका आंसर निकल के चला आया, ठीक है। ये भी इजी था, बहुत बड़ा सा ऐसा नहीं था कि अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया कुछ इसमें, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो। फिर लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको हटाता हूं जरा मैं, अब क्या है मेरे पास, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट वन, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस सॉरी कॉस एक्स है, सॉरी क्या है यहाँ पे, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो अगर मैं डायरेक्टली इसमें करना चाहूं, अपना ये जो रूल था डिवाइड वाला डायरेक्टली करना चाहूं तो कुछ दिक्कत होगी किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली बात करूं मैं, डायरेक्टली कर दूं तो भी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, हमको सारी चीजें पता है। तो कोशिश करो डायरेक्टली करने की, एकदम डायरेक्ट कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। cos x है अपॉन क्या है, डी अपॉन डी एक्स है, ऐसे कुछ कट रहा है क्या, नहीं cos x ऊपर कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है, क्लियर ही दिख रहा है। वो थोड़ा सा आज जो इसका सेटअप है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन करते हैं अभी हम, फॉर्मूला दिमाग में बैठा रहे ना एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, उससे अगर करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से क्या होगा, चीजें सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसीलिए बोला था बार बार कि फॉर्मूले को याद करना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता था कि जो ऊपर होता था, मैं एक बार शायद फॉर्मूला लिख देता हूं, हो सकता है रिपीट करने में ढूंढने डालने में दिक्कत हो जाए। एफ एक्स अपॉन सॉरी जी ऑफ एक्स है, क्या होता था कि एफ डैश एक्स निकाल लेते थे, जी ऑफ एक्स कर लेते थे, ठीक है। फिर क्या करते थे, जी डैश एक्स निकाल के माइनस है बीच में, एफ ऑफ एक्स कर लेते थे, और नीचे क्या करते थे, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लेते थे। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसी को देख के, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को देख के कर लो एक बार, तो फिर इजी हो जाएगा। क्या होगा, क्या कह रहा है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस का sin x हो गया, चल गया अपने को, मल्टीप्लाई बाय क्या, g ऑफ x 1 अपॉन sin x हो गया, ओके। अब माइनस ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 हो गया, और sin x का क्या हो गया cos x हो गया। तो क्या बचा ऊपर सिर्फ cos x बच गया, ऐसे मैं ऐड कर दूं यहाँ पे cos x है, और f ऑफ x क्या है, वो भी cos x है। तो अगर मैं डायरेक्ट चलो डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, अलग अलग लिख रही हूँ, मना क्या हो गया, क्या डायरेक्ट कर दिया। और फिर नीचे क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस
होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं चाहूं चीजों को थोड़ा, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, हाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो, मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या किया मैंने, जी ऑफ एक्स मतलब जी एक्स का, कहा जी एक्स क्या था, जी एक्स था, इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स होता है, माइनस का नहीं होता, माइनस ऑलरेडी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कॉस एक्स है, सही तो है, साइन एक्स तो नहीं, एफ एक्स तो कॉस एक्स, यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है, ये चीजें हो गई, अब यहां से कुछ मल्टीप्लाई है तो कर ले, मल्टीप्लाई करके चीजों को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं यहां से, ठीक है। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इधर से हो गया, और 1 प्लस साइन का होगा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ हो गया, अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे इसमें, तो माइनस साइन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इतना चीज हो गया, और डिवाइड बाई क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इतना भी हो गया। अब देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लू, माइनस साइन एक्स और माइनस कॉमन ले लू तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और अपॉन क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है अपने पास, पता है हम सबको, तो 1 हो जाएगा, तो आंसर सिंपली आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख दूंगा अगर मैं, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ अपने पास यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको अगर चाहो कि और सिंपल कर लो तो और सिंपल कर सकते हैं, कैसे, कॉमन लेके, अगर मैं क्या करूं, अब यहां से -1 कॉमन ले लो, ऊपर वाले से -1 कॉमन ले लो अगर, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर क्या आएगा, -1 अपॉन, कर लेता हूं, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप शायद दिख गया होगा सब चीजें, कुछ चीजें मैंने कुछ ज्यादा छोटी छोटी लिख दी हैं, बट अगर बोलने के साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूं उसके साथ साथ देखते चले जाओगे वीडियो को तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तब चीजें मिस नहीं होंगी। चलो सारी चीजें हो गई यहाँ पे, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा था, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, फिर इसको आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक इसको पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये आज के लास्ट के मतलब फाइनल क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो इजी दिख रहा है, ऊपर वाले को कर सकते हैं। अगर हम चेन रूल भी ध्यान दिमाग में रखना, सारे रूल्स अपने दिमाग में रखते हैं, हमने सब कुछ देख लिया यहाँ पे, ठीक है, सारे रूल हमने देख लिए हैं, चेन रूल देख लिया है, तो अभी हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। तो मुझे कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा फंक्शन बाहर वाला है, साइन है, साइन ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है, साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो क्या करते हैं, बाहर वाले करते हैं पहले हम, तो साइन का क्या हुआ डिफरेंशिएशन, कॉस हुआ क्या है, कॉस ऑफ कॉस एक्स आ गया, अब अंदर क्या है, कॉस एक्स, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, साइन एक्स आएगा, तो ऐसा आंसर आ गया, क्या आंसर, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो कितना अजीब सा आंसर आया हुआ है, कितना अजीब सा आंसर आया, बट ऐसा आंसर आता है अपना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, मान लो सॉल्व करने की कोशिश, तो कुछ अजीब सा आंसर आ गया तो छोड़ देते हैं कि पता नहीं कैसा आंसर आ रहा है अजीब सा, बट ऐसे आंसर भी आ सकते हैं कुछ अजीबोगरीब। ये तो डिफरेंशिएशन है, कल को जब इंटीग्रेशन आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, तो इनडेफिनिट में यही चीजें होती हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि चीज चलो वैल्यू आती है, एकदम कांस्टेंट आंसर आता है, ठीक है, पर इंडेफिनिट में क्या होता है, कुछ न कुछ अजीबोगरीब आंसर आता है। सेम ऐसे डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हजी भाई कुछ बढ़िया सा आंसर आ जाए, तो कुछ ऐसे उल्टा सीधा आंसर आता है तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर अपना करेक्ट है। ओके, आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट वन की, कह रहा है कि तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 फंक्शन मिल गए इसमें, tan ऑफ एक्स है, फिर एक्स साथ में e की पावर x को मल्टीप्लाई भी कर दिया गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, चेन रूल तो लग ही रहा है, साथ साथ क्या होगा, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है यहाँ पे, तो अगर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, तो देखो करते हैं इसको, ध्यान से देखना, एक काम करता हूँ इसको पूरे बोर्ड पे करता हूँ ताकि चीजें क्या होगी, डिस्टर्ब ना हो, कोने में छोटा छोटा लिखे, तो लिख लिया होगा। चलो अब सही आएगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या होगा, देखो पहले क्या करेंगे, बाहर वाले बनेगा ना, बाहर कर लेते हैं, तो 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर x हो गया, ये तो समझ आ गया होगा, ये तो इजी दिख रहा है, ठीक है। 10 का किया मैंने, तो ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करना है मुझे आगे, मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स
इसका करना है e की पावर x वाले का। ये मैंने चेन रूल ऐसा ही होता है, ये मैंने डायरेक्टली ना करके लिख दिया है। एक स्टेप मैंने बाहर वाला कर दिया है, ठीक है, बाहर वाला फंक्शन कर दिया, अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना है मुझे, ठीक है। अब करते हैं अभी, तो ये तो हमारा आ गया डन। तो ये तो ऐसे लिखते चले जाएंगे हम लोग इसको, क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स तो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक लिख लो, अगले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस ई की पावर एक्स लिख लो और अगले वाले क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाए, कुछ और इजी कर लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो चलो है ही अपने पास, एक्स का तो एक्स ही हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से डिफरेंशिएशन होता है, प्लस ई की पावर एक्स आ गया और एक्स का क्या 1 हो गया, तो कुछ ऐसा आंसर अजीब सा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। या तो कॉमन में लेना हो तो थोड़ा सा और अच्छा कर लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स तो हो गया। अब यहां से अगर ई की पावर एक्स कॉमन ले लोगे, ई की पावर एक्स कॉमन ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 बचेगा, तो कुछ ऐसा आंसर यहां से हमारा निकल के आ जाएगा। तो वो मैंने क्या बोला, कुछ अजीब भी आंसर आ सकता है, तो यहाँ पे वही हो रहा है, कुछ अजीब गरीब आंसर आ रहा है, बट हमारा आंसर क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। अभी क्या करना है, ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन था, हमारा आज का क्लास आज खत्म होता है। मैंने बोला अभी ये डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, डिफरेंशिएशन में भी अपने को 2 चीजें पढ़नी है। एक मैंने बोला फंक्शनल इक्वेशन एंड सेकंड थिंग क्या है, ग्राफ मीन्स में काफी चीजें देखेंगे कि बाय ग्राफ हम कैसे चीजों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, कैसे और चीजें फाइंड करते हैं, उसमें और क्या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे क्या होती है, इस चीज देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्या बोला कि इस कोशिश करेंगे ये दोनों भी जो भी टॉपिक है वो एक ही क्लास में आके खत्म कर ले हम लोग, ओके, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, सेकेंड थिंग क्या कि जो शीट है, अब शीट को थोड़ा सा हमको थोड़ा ध्यान देना है शीट पे खास तौर पे, क्योंकि मैंने बार बोला डिफरेंशिएशन में अपने पास बहुत क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशिएशन में अपने पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अभी क्या करना है, अपने को रेगुलर शीट करने हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन का गैप लो, मीन्स जैसे आज जैसे मैं अपलोड करूंगा जब भी लेक्चर जिस दिन भी, तो उसको कोशिश करूंगा कि लेक्चर अपलोड करने के तुरंत बाद भी मैं क्या करूँ, शीट भेज दूं। फिर 2 दिन टाइम लो, मीन्स अगर मैंने मंडे को कोई चीज भेज रहा हूं मैं, तो मंडे पूरा दिन और ट्यूसडे टाइम लो। तो या तो ट्यूसडे को इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे वेडनेसडे को मॉर्निंग में वो शीट का सोल्यूशन मुझे भेज दो। शीट कैसी होगी, ऑब्वियसली बात है, शीट कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, तो मुझे क्या आंसर भेजने होंगे, ठीक है। हाँ, उसमें अगर कोई डाउट होगा आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव सेशन रखेंगे, लाइव क्लास रखेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि वीक में एक दिन लाइव क्लास रखेंगे, ताकि अगर कोई सब्जेक्टिव टाइप डाउट हो, कोई थ्योरेटिकल डाउट हो, कोई टॉपिक में दिक्कत हो, या फिर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो उसको वहां पे देख लेंगे, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।